हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाने माने। शुरू करने से पहले ईमानदारी से ये बता दूं कि ये कहानी जो है सत्य घटनाओं पर आधारित है, कोई क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है। बरसों पुरानी ये कमेंट्री मेरे दिमाग में आज भी इस कदर ताज़ा है मानो फ्रिज से निकाली हुई ताज़ी सब्जी हो। ये कहानी है 2 जिगरी दोस्त राजू और वीरू की। सांस भी नहीं लेते थे एक दूसरे के बिना, इतना प्यार था उनमें। वीरू किसान का बेटा था और राजू इंसान का, मेरा मतलब है राजा का बेटा था। इन 2 जिगरी दोस्तों का एक ही प्यार था, वो था क्रिकेट। ये दोनों दिन रात इस खेल में व्यस्त रहते थे। इतना प्यार था इन दोनों के बीच में कि एक दिन क्रिकेट खेलते खेलते राजू की एक टांग टूट गई। वीरू ने खुद अपने हाथ से मुंह से उफ तक ना करते हुए राजू की दूसरी टांग भी तोड़ दी। खैर, वैसे खैर तो मैं भी हूँ। एनीवे, किसे पता था कि ये खेल एक दिन एक ऐसा तूफान खड़ा कर देगा और ये 2 जिगरी दोस्तों को जानी दुश्मन बना देगा। अंग्रेजों के बनाए हुए इस खेल ने इन 2 दोस्तों के बीच में भी पार्टीशन कर दिया। सुबह से शाम हो गई, लगता है ये बल्ला तेरे बदन का एक हिस्सा बन चुका है। अब देखता हूँ तू क्या करता है। ये ले सरपटी बॉल। फाइट 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 फाइट। राजू, स्क्रिप्ट से आगे जाने की कोशिश मत करो। तुम दोनों का फाइट सीक्वेंस बाद में। इतनी गंदी बॉलिंग एक राजा के बेटे को शोभा नहीं देता। वीरू बेटे, तुमने बैटिंग बहुत कर लिया, अब राजू को बैटिंग करने दो। बेटे दो ना मंधारी ना, ये बैटिंग जो है ना मांगी नहीं जावे है, ये छिन्नी जावे है, छिन्नी। आखिर तुम्हारी तमाम कोशिशों के बावजूद तुम आउट हो ही गए वीरू। अब बारी मेरी है। अब राजू बैटिंग करेगा और वीरू बॉलिंग करेगा। बैटिंग तो तने जरूर करनी है राजू, लेकिन आज नहीं कल। क्यों? आज क्यों नहीं? क्योंकि आज बैड लाइट हुए। बैटिंग तो तुम्हें देनी पड़ेगी वीरू, क्योंकि दुनिया जानती है कि ठाकुर राजेश्वर सिंह जिस बात को एक बार ठान लेता है उसे पूरा करके बताता है। और जिस खेल की शुरुआत तुमने की है ना, उसे खत्म मैं करूंगा। मैं खत्म करूंगा। राजेश्वर, तन्ने कितनी बार सिखाया है कि यूं इक्को में डायलॉग डिलीवरी ना किया कर। और एक बात तू कान खोल कर सुन ले, खेल कभी खत्म नहीं होता, खिलाड़ी बड़े खत्म हो जाए। एको में तो हम इसलिए बोलते हैं वीरू, क्योंकि ऑडियंस हर डायलॉग के बाद थिएटर में वंस मोर कहती है। वैसे भी हमें तुमसे बहस नहीं करनी, क्योंकि हमारे डायलॉग खत्म हो चुके हैं। आजकल के राइटर्स। राजेश्वर, ये राइट और रॉन्ग का फैसला जो है ना, इसे मंधारी नहीं करना है बस। तो ठीक है मंधारी, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। अरे पागल हो गए हो क्या? एक तो 32 साल के बाद तुम लोग एक दूसरे के सामने आए हो, ऊपर से मैंने तुम दोनों में से एक का भी साइड लिया, तो ये खेल क्या, ये फिल्म भी पूरी नहीं होगी। तुम्हें मालूम है ये फिल्म कितनी महंगी बिकी है? हाँ, तुम लोग जाओ अपने गांव में सौदा करके आओ, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। तो ठीक है, हम सौदा कर जरूर है, लेकिन हम सनातनपुर में कोई सौदा नहीं करेंगे। राजेश्वर, एक बात तू कान खोल के सुन ले, सनातनपुर का एक भी आदमी पाली नगर में किसी से सौदा तो क्या, किसी को पैदा तक नहीं करेगा। और सौदागर हम हैं। सौदागर हम हैं। हम क्रिकेट में वाडेकर सुना था, गावस्कर सुना था, तेंदुलकर सुना था, लेकिन ये सौदागर पहली बार सुन रहा हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए वीरू और राजू नहीं, बल्कि राजेश्वर सिंह और वीर सिंह बन गए, और इन्हीं के नाम नहीं बदले। इस मैच के फैसले के बाद मेरा भी नाम मंदारी काका से मांडवली काका बन गया। इसी झगड़े का इंतजार कर रहे थे हमारे फिल्म के विलेंस, जो कई सालों से राजेश्वर की
सोने की बैट और बॉल चुराने का मौका ढूंढ रहे थे। राजेश्वर और चील्ड वीर सॉरी दादा वीर के बीच हुई अनबन का फायदा उठाकर विलन्स ने राजेश्वर को 14 साल के लिए एक मैच फिक्सिंग के केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया और इसका इल्जाम दादा वीर पर लगा दिया। 14 साल तो क्या, ये ठाकुर राजेश्वर सिंह 114 साल भी इंतजार करेगा, लेकिन अपनी बैटिंग लेकर रहेगा। वो तो ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन ये 14 साल का समय भी बड़ा लंबा होता है। इस बीच क्रिकेट का गेम भी बदल सकता है। गेम बदल सकता है? वो कैसे अमरसपुरी? मैं आपको समझाता हूं। जब ये गेम शुरू हुआ तो सिर्फ 5 डे मैच हुआ करता था। उसके बाद जमाना बदला और 1 डे मैच का जमाना आया। आगे कुछ नहीं कहा जा सकता ठाकुर साहब। 1 डे मैच के बाद हाफ डे मैच का जमाना आ सकता है, और अगर कैजुअल लीव और सिक लीव का जमाना आ गया ना ठाकुर साहब, तो समझो आपकी बैटिंग गई। चुप करो अमरसपुरी, चुप करो। इसके आगे एक लफ्ज भी बोले तुम तो थिएटर में अकेले को बिठाकर मैं तुम्हें त्रिमूर्ति फिल्म दिखाऊंगा। त्रिमूर्ति फिल्म? ना बाबा ना, वेरी बैड, बचाओ। वीर सिंह, तुमसे तो मैं। अरे सुभाष, आगे की डायलॉग क्या है यार? सर सुभाष जी मेकअप कर रहे हैं, अगले सीन में उनकी एंट्री है। ओहो, ये सुभाष नहीं सुधरेगा। चला गया। इस बात का दुख राजेश्वर के घर वालों से ज्यादा फिल्म के डायरेक्टर को हुआ। उसके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि फिल्म की स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाए। फिर उसने भी वही किया जो और फिल्मों के डायरेक्टर करते हैं। फिल्म के डायरेक्टर सुभाष ने घाई में 2 नए चेहरे इंट्रोड्यूस किए, कट टू मेलिसा कोलेरा और विकेट मशरूम। ये दोनों इन 14 सालों में जवान भी हो चुके थे। अच्छा, तो ये बताओ कि ऑफ का क्या मतलब हुआ? ऑफ का मतलब बंद करना। एक प्लेट मिसाल के तौर पर लाइट ऑफ करना। ऑफ का मतलब होता है ऑफ स्टंप। आपकी तारीफ? वो मैं मेहमान हूँ और गेस्ट अपीयरेंस करना मेरा शौक है। अच्छा, तो लेग का क्या मतलब हुआ? लेग का मतलब पैर। फॉर एग्जाम्पल, वी मेक अ वेरी गुड पैर। लेग का मतलब होता है लेग स्टम्प। अच्छा, तो एक बात बता, ईलू का क्या मतलब होता है? अरे बेवकूफ, ईलू नहीं, LBW। LBW मतलब? LBW। ये LBW क्या है? ये LBW चाहे कोई फॉरवर्ड खेलता है या फिर बैक फुट पर खेलता है, ये खेल वो पागलपन है जो डंडे से खेला जाता है। जब स्टंप के आगे पैर आए तो बॉलर ने कहा LBW। एक पंजाब बड़े पापा, कितना अच्छा हुआ आप आ गए। कितनी खुशी हो रही है आपको देखकर। अरे खुशी तो हमें भी हुई है, मगर ये बताओ कि तुम नेपाल से कब आई? 2 महीने हो गए। आते ही मैंने राकेश श्रेष्ठा से पोर्टफोलियो खिंचवा ली। आप तो जानते ही हैं अपने डायरेक्टर साहब को कितनी घाई लगी रहती है। सो तो है, मगर मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हें यहाँ आकर काफी वक्त हुआ होगा। नाना तो पाटेकर भी है। खैर को आवाज दी। खैर हाजिर। अरे मांडवली, आओ मांडवली, ये बताओ धंधा पानी कैसे चल रहा है? धंधा तो ठीक चल रहा है, लेकिन पानी बॉयल कर करके पीना पड़ रहा है। ओह, अच्छा ये बताओ
कि क्या लोग अभी तक हमारी और वीर सिंह की कहानी सुनने आते हैं? अरे लोग तो सुनने आते हैं, लेकिन मैं सुना सुना के बोर हो गया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस कहानी में एक नया ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करो। क्या मतलब? मतलब यह है कि वीर सिंह के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वो तुम्हारा हाथ कभी वापस नहीं करेगा। हाथ वापस नहीं करेगा? क्या उसके बाप का हाथ है जो वापस नहीं करेगा? खैर जी, ये बताओ कि क्या वीर सिंह ने अपनी बुजदिली मान ली है? ये सीक्रेट है, 10 रुपए लगेंगे। ये लो। ये मांडोली का अंदेशा है, एक छोटी सी भेंट लाया राजेश्वर, ये लो। वीर सिंह और हमारे बीच सिर्फ एक ही सौदा हो सकता है, सिर्फ एक ही सौदा, और वो है क्रिकेट मैच के टॉस का। क्या कहा? क्या कहा तन्ने? फिर से सुनना है? हाँ। 10 रुपए लगेंगे। ये ले। भाई ये कह रहा था कि तुम्हारी इस घिसी पिटी कहानी में एक ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करो। कहानी में ट्विस्ट? हाँ, यही कि राजेश्वर के पास तुम प्रेम का संदेश लेकर जाओ तो यकीनन कबूल करेगा। प्रेम का संदेश? वो भी वो घांडी के पास? अरे मांडवाली, बुढ़ा हो गया है, सठिया गया है तू, आंखों में मोतिया हो गई है, मोतिया। राजेश्वर और वीर सिंह की दुश्मनी सिर्फ 70 mm स्क्रीन पे तो ना हुए है ना, ये स्क्रीन के पीछे भी हुए है। इसका मतलब कहानी में ट्विस्ट नहीं होगा ना? तो मैं ट्विस्ट का इंतजाम करता हूँ। ये लो, आओ ट्विस्ट करे जगटा मौसम, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। ये कौन सा ट्विस्ट है भाई? अपने अरे वो चश्मिश, तुझे स्पिन बॉलिंग कहे है तो आना काम कर, घर जाके कंबल ओढ़ के सो जा। अरे ओ, मैं तू इधर आके बॉलिंग कर रहे। गुड बॉल, पर तंडे देखा नहीं है मैंने। नाम किया तारा? वासिम आक्रमण, आज ही राजेश्वर की बॉर्डर क्रॉस करके आया हूँ। अच्छा अच्छा, वो घंटी की बॉर्डर क्रॉस करके आया है, पर शक्कर तो तारी श्रीनाथ जैसी लागे मनने। वैसे आप भी दिखते दिलीप कुमार जैसे, लेकिन क्या फायदा? अब तू बक बक बंद कर और बोल। इतना ही बोलना था। अरे बॉल से मेरा मतलब है बॉलिंग कर, बॉलिंग। ये किसकी बदतमीजी हो सकती है? सनातनपुर का ट्रेडमार्क। ये जुर्रत तो वीर सिंह ही कर सकता है। हम अभी देखते हैं। तो अरे तुम तो वही हो ना जो बार बार स्क्रीन पर आने की कोशिश करता है? ओह वाह, यस सर। मेरा एक काम करो, तुम मुड़ जाओ। क्यों? मैंने कहा तुम मुड़ जाओ। स्क्रीन का सेंस सही नहीं और बार बार स्क्रीन पर आते हो। अरे वाह, तुम्हारे कंधे तो काफी मजबूत है। ओह वाह डायरेक्टर, लगता है काफी मेहनती हो। तुम्हारे जैसे लोग परदेश में काफी पैसा कमाएंगे। क्या? मैं भी यही सोच रहा था। तो तुम जाओ। वाह, क्या महिमा है परदेश। है कि ऐसा शॉट मारने की जुर्रत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। थारे को देखकर भी मारे को कोई खास परेशानी तो ना हुई राजेश्वर? वही घिसा पिटा लिबास, वही विग,
वो तो था, है और आने वाली फिल्मों में भी रहेगा वीर सिंह। खैर खैर का आवाज दी, खैर हाजिर। अच्छा हुआ मांडोली तुम आ गए। आज फिर एक बार तुम्हारे फैसले की जरूरत पड़ सकती है। एनी टाइम राजेश्वर, बस डायलॉग में खैर बोलते रहना। सुना है सनातनपुर में बड़े जोरों शोरों से क्रिकेट की ट्रेनिंग चल रही है। ठीक की सुना है राजेश्वर, आजमाना चाहेगा? आजमाना तो हम जरूर चाहेंगे वीर सिंह, मगर वो बल्ला भी हमारा होगा, वो गेंद भी हमारी होगी और वो पीच भी हमारी होगी, समझे? अपनी बुजदिली छुपाने की कोशिश तो ना कर राजेश्वर। अगर जिगरा होवे तो बॉलिंग कर। हमारी ताकत को मत ललकारो वीर सिंह, मत ललकारो। अरे राजेश्वर क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तुम अंपायरिंग करो। How's that? How's that? तोड़ सकता है तो तुम हो मेरे बच्चों। नहीं मांडवली काका, मुझे तो डर लग रहा है। डर लग रहा है? मैंने तो सुना था कि नेपाल के लोग बहुत बहादुर होते हैं। मांडवली काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या गलत कहा बेटी? मैं तो तुम्हें बहादुर कह रहा हूँ। आपको मालूम नहीं, हमारे देश में सिर्फ वॉचमैन को बहादुर बोलते हैं। आई एम सॉरी बेटा, मेरी एक बात सुनो प्लीज। तुम लोग इन दो जानी दुश्मनों को फिर से जिगरी दोस्त बनाओ तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उपकार? वो तो मैं भी भूल नहीं पाया मांडोली काका। मनोज कुमार साहब ने क्या बेहतरीन फिल्म बनाई थी। मेरी बात ध्यान से सुनो। प्लान के मुताबिक, ठीक है ना? हाँ, मतलब एग्जैक्टली करना क्या होगा? अरे करना क्या होगा, वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, तुम लोग कबड्डी खेलो। कबड्डी? हाँ, कबड्डी में इंटरवल के बाद इधर की टीम उधर, उधर की टीम इधर। अच्छा 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 अच्छा, मतलब हम दोनों कबड्डी खेलेंगे। 2-3। बड़ा अफसोस हुआ तारी कहानी सुनकर मन ने, लेकिन आज से तू है ना, अपने आप को अकेला ना समझना। आज के बाद दादा वीर ही थारा सब कुछ लागे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको अपना सब कुछ कैसे मान सकती हूँ? जरा अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। अरे तू जो है ना, इस कहानी में लव ट्रायंगल लाकर इसे और कॉम्प्लिकेट तो ना कर। हाँ, मैं कौन होती हूँ कहानी को कॉम्प्लिकेट करने वाली? आखिर एक न्यूकमर जो ठहरी। अरे बेटी, ये कहानी है दो दोस्तों की दुश्मनी की, इसे तो बस ऐसे ही रहना है। अच्छा, सुना है आप लोग लंगोटिया दोस्त हुआ करते थे? मेरा मतलब है आप दोनों में बहुत प्यार होता था। प्यार तो बहुत था बेटी, प्यार की क्या कमी थी, लेकिन उसकी एक आदत मुझे हमेशा खटकती थी। कौन सी? वो जब भी सामने वाले से बात करे है ना, तो उसकी ओर तो देखे ना, बस इधर उधर देखे और हमेशा अपनी छाती को है ना खुजाता रहे। और जब मन ने उसे मना किया कि देख राजेश्वर ऐसा ना कर, तो जानती है उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा कि जानी, जिनके अपने मकान शीशे के हों वो बत्ती बंद करके अपने कपड़े बदला करते हैं। इतना सुनने के बाद फिर उसने क्या कहा साहब जी? अरे क्या कहता ना मुन्ना ना, इसके अलावा उसे आता भी क्या? जाहिल, जाहिल कहीं का। अगर हम पढ़ लेते हैं ना, तो इम्तिहान के वक्त उसे दूध कौन पिलाता बादाम डाल के? अरे उस घमंडी को तो अपने पजामे का नाड़ा भी बांधना नहीं आता था। अरे इसीलिए तो हमने पैंट पहनना शुरू कर दिया, पैंट। ना साहब जी, आपको तो नाड़ा बांधना मैं सिखाऊंगा, आखिर आप मेरे गॉडफादर जो ठहरे। क्यों रे, फिल्म साइन करते ही जबान पलट दी? और नया गॉडफादर मिलते ही हमें भूल गया? और इलाहाबाद की सड़कों पे अपनी फोटो लिए मारा मारा घूमता था, भूल गया वो दिन? इलाहाबाद की सड़कों पर ये हम क्या सुन रहे हैं? सुनील, अक्षय, शाहरुख कहाँ मर गए सब के सब? इस लड़के को पकड़ लो। लेकिन साहब जी, साहब जी। क्या? और सुभाष, तुम सोडा लाओ। क्या? सोडा। मैं आपसे कितनी बार कहा साहब जी कि मैं यहाँ पर 2 वीक के शूटिंग शेड्यूल पर आया हूँ। तुम झूठ बोलते हो।
सच उगलवाने के तरीके हमें और भी आते हैं। आप चाहे जो सुलूक मेरे साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं साहब जी, मगर मेरा जवाब वही रहेगा। ना ही हम तुम्हें बर्फ पर सुलाएंगे और ना ही तुम्हारे नाखून खिंचवाएंगे। हम तुम्हें गौतम गोविंदा दिखाएंगे और क्रोधी दिखाएंगे। नहीं साहब जी, नहीं। हाँ। अगर आपको मुझ पर जुल्म करना ही है साहब जी, तो मुझे खलनायक दिखाइए। गौतम गोविंदा और क्रोधी, अरे ऐसा जुल्म तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा साहब जी। नहीं साहब जी, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ बे दाखड़े, इधर आ, चल। आप जानना चाहते थे ना मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ साहब जी? तो सुनो, मैं तुम्हारी और दादा बीर की दोस्ती करवाने आया था। और एक बात सुनो, मैं तुम्हारी नेपाली पोती के साथ प्यार करता हूँ और उसी से शादी मनाऊंगा। नेपाली पोती? बेवकूफ, पाली नगर को नेपाल कहता है। अरे मनीषा, क्या कर रही हो? मैं जा रही हूँ। क्या कर रही? जा रही हूँ। रोक सके तो रोक लेना। अच्छा, अब उधर मुड़ो और 1 से 10 तक गिनो। क्या करूं? अरे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे तो बच्चों की तरह गिनवा रही है मुझको। 1 2। अच्छा 5 तक ही गिनना। अरे कमाल है, ये तो न्यू कमर होके रनिंग रोल करे। अरे मनीषा बेटी, ओ मनीषा बेटी, कहाँ हो तुम? बेटी मनीषा। ए राजेश्वर, जरा रुक जा। अरे अमरस, तुम यहाँ कैसे आए अमरस? अभी तो तुम्हारा सीजन भी नहीं है। चुपचाप इन कागजात पर दस्तखत कर दो और जो तुम्हारा सोने का बैट और बॉल है वो मेरे हवाले कर दो। अच्छा, तो इसे पकड़ो। उई, आ, दैया। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज हम तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, हम तुम्हें मार डालेंगे। अरे ना राजू ना, छोड़ दे इसे। अरे इसे मार के क्या दोबारा 14 बरस जेल जाना है तन्ने? नहीं भीरू, नहीं। तू नहीं जानता इस कमीने ने मेरे साथ क्या हरकत की है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, तू बंदूक छोड़ दे। इस आमरस से थारे को तो मन ने छुटकारा दिलाना है। वो आमरस जी, हॉलीवुड से स्टीवन स्पीलबर्ग का फोन आया है थारे लिए। ये स्पीलबर्ग कौन है? ये स्टीवन स्पीलबर्ग जो है ना, ये हॉलीवुड का सुभाष घई है। सुभाष घई, वहाँ डायनासोर्स की डेट नहीं मिली ना, तो इसे फौरन बुलाया है। फौरन बुलाया है कि फौरेन बुलाया है? प्लीज खेलिए ना, प्लीज खेलिए ना। बड़े पापा, अब आप है ना ये गुस्सा थूक दीजिए और चलिए खेलिए। नहीं, हम नहीं खेलेंगे। ठीक कहा इसने, बिल्कुल ठीक कहा। इस आदमी के साथ जो है ना, वो एक ही आदमी क्रिकेट खेल सके है, और वो हूं मैं। तुमने ठीक कहा वीरू, तुमने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अरे मांडवाली कहाँ चला गया भाई? मांडवाली, अरे ओ मांडवाली, आज बरसों बाद जो है ना, राजू और वीरू क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट आज थारी अंपायरिंग की सख्त जरूरत है। अरे मांडवाली कहाँ हो तुम? अरे वीरू, वो ऐसे नहीं आएगा। मांडोली को बुलाने का खास तरीका है। अब देखो कैसे आता है। मेरे यार, शब्बा खैर। शब्बा खैर नहीं, अनुपम खैर। देखा वीरू, ये रहा तेरा मांडोली। मांडवली, शायद आज भी तुझे ही फैसला करना होगा। वो तो सब ठीक है वीरू, लेकिन क्या पता मेरे डिसीजन के बाद तुम 10-15 साल तक लड़ते रहो बैटिंग के लिए। क्यों ना इसके पहले एक फैमिली फोटो हो जाए। स्माइल प्लीज। 30 साल बाद 2 महारथी एक दूसरे के सामने दोबारा आए, और इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए भी एक महारथी की ही जरूरत थी। जी हाँ, सुभाष घई साहब। दरअसल इन दोनों को राजी करने के लिए सुभाष जी की कामयाबी बहुत काम आई। दिलीप साहब ने जब इस फिल्म का म्यूजिक सुना, तब उन्होंने कहा, बहुत अच्छा म्यूजिक है। इट्स रियली एक्सेप्शनली प्लेजेंट, मेलोडियस, और बड़ा इसमें एक रस्टिक एलिमेंट भी है, रस्टिक फ्लेवर भी है उसके अंदर। और मेरे ख्याल से सौदागर का म्यूजिक जो होगा वो भी एक अपनी जगह पर एक हाईलाइट होगा। राजकुमार साहब भी इस म्यूजिक से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने सुभाष जी की तारीफ भी की। उनका चुरा हुआ संगीत तो उनकी हर फिल्म की कामयाबी में 4 चांद लगा देता। यह फिल्म देखते वक्त
एक सवाल मेरे जहन में दौड़ रहा था कि इस फिल्म में सौदागर कौन है, क्योंकि इन दोनों में से किसी को भी सौदा करते हुए हमने देखा ही नहीं। सिर्फ एक शॉट में सुभाष जी का छोटा भाई यानी कि अशोक घई साहब चिल्लाते हुए नजर आए थे कि सौदागर आया, सौदागर आया। फिर मुझे जवाब मिला कि इस फिल्म के सही सौदागर सुभाष जी खुद हैं, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म बहुत अच्छी प्राइस में बेची थी।